हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी की दुनिया। क्या ऑप्शन इसका राइट है? क्वेश्चन सेकंड, पश्चिमी दुनिया के लोगों को क्या अफसोस हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है वे अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखा सके। सेकंड का जो है क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन थ्री, हिंदी की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की गई है? तो इसमें पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसकी अनेक जड़ें होती हैं जिनसे वह मजबूत बनता है। तो ये ऑप्शन सही है। उसकी प्रत्येक जड़ से एक नया वृक्ष बनता है, ये भी सही है। हिंदी भी बरगद की भांति अनेक रूपों में विश्व के अन्य देशों में विकसित हो रही है, ये भी सही है। तो इसमें जो घ ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर, हिंदी का विकास मुख्यतः है किन देशों में हुआ है? तो देखिए इसमें पहला है कैरेबियन देशों में भी, गल्फ देशों में भी और एशिया के देशों में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन फाइव, हिंदी भाषा से संबंधित चिंताओं का निदान करने के लिए क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन। क्या ऑप्शन इसका राइट है? क्वेश्चन टू, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। तो इस पद्यांश को आपको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस पद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, कविता में संसार को कैसा बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपुल और नित नवीन रूप धारण करने वाला। तो इसमें जो है फर्स्ट का जो है घ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रतिक्षण किसे जो है नवीनता प्राप्त हो रही है? तो इसका राइट आंसर है विश्व की माया को। घ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन थ्री, किसके चरण कांपते हुए बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे वायु के। क्या ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन फोर, वायु के चरण क्यों कांप रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है विध्वंसक बदलावों को देखकर। घ ऑप्शन नहीं आएगा, इसका जो है घ ऑप्शन राइट होगा, थर्ड वाला सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, घायल विक्षुभ सर्पिणियों सी में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अथवा में जो है एक और अपने पास जो है गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए कंप्लीट है, थोड़ा सा लेंथ ही है ये, बिल्कुल आराम से आपको इसको पढ़ना है। इसी रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, धूप किस प्रकार की लग रही है? तो इसका राइट आंसर है चांदी की साड़ी पहने जैसे कोई बेटी माई के आई हो। क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन सेकंड, सरसों के संदर्भ में धूप कैसी लग रही है? तो इसका राइट आंसर है दो सखियां गले मिल रही हो। घ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन थ्री, शिव के नंदीसा डैश पानी पीता है, इस पंक्ति में नंदीसा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है नभ को। मानव को नहीं आएगा इसमें, क्या ऑप्शन राइट होगा? नभ को। क्वेश्चन फोर, काल ठूंठ पर किसकी तरह बैठा है? तो इसका राइट आंसर है कोए की तरह। घ ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन फाइव, उपयुक्त काव्यांश में किसका चित्रण है? तो प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन थ्री, निम्नलिखित पदखंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार परमात्मा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कण कण में। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन टू, घर मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो से आश्चर्य है। तो इसका क्या आश्चर्य है? वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन थ्री, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवियत्री जी ने बस्तियों के जीवन की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर है प्रकृति से। क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन फोर, बढ़ई किसको नहीं काट पाता? तो इसका राइट आंसर है अग्नि को। घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन फाइव, यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम ब के साथ जो है सुमिलित करना है, यानी कि इनको आपस में मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है यह सुनकर। तो इसमें फर्स्ट की जो मैचिंग है क्या होगा? मैं हंस देता हूँ। फिर नेक्स्ट है ब्याह तुम्हारा होगा। तो इसका जो मैचिंग है तुम गोने जाओगे। नेक्स्ट है पाता हूँ अब कागज गायब। तो ये हो जाएगा परेशान फिर हो जाता हूँ। और मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है।
तो इसमें जो मैचिंग हो जाएगी अपनी फिफ्थ में जो है ख ऑप्शन जो अपना क्या होगा राइट, फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ, सेकंड की फोर्थ के साथ, थर्ड की फर्स्ट के साथ और फोर्थ की सेकंड के साथ। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित गद्यखंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 1 नंबर के 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नमक का दरोगा पाठ की विधा क्या है, तो ये क्या है कहानी, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन सेकंड, रजनी पाठ में सही बात कहने का डर किसे लग रहा था, तो इसका राइट आंसर है अमित व उसकी माँ को, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, मास्टर त्रिलोक सिंह किसकी दुकान पर हुक्का पीने आते हैं, तो इसका राइट आंसर है गोपाल सिंह की, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, फिल्मकार जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में कौन रहता था, तो इसका राइट आंसर है धोबी, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सी समस्या किसानों से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो गया ऑप्शन है यानी कि महाजनों द्वारा आर्थिक मदद बिना ब्याज के देना, ये जो है किसानों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति एवं माध्यम के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन की शुरुआत डैश को हुई थी, यानी कब हुई थी, ये हुई थी 15 सितंबर 1959 को, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन सेकंड, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाती है, तो उनको बोलते हैं बीट रिपोर्टिंग, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो इसका राइट आंसर है देखिए पहला है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हैं। घ ऑप्शन यानी कि विकल्प क व ख क्या है सही है, घ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, डायरी लिखने का कौन सी जो है डायरी उपयोगी होती है डायरी लिखने के लिए, तो इसमें नई डायरी और पुराने साल की डायरी सभी जो उपयोगी होती हैं, तो इसमें फोर्थ में जो अपना गया ऑप्शन राइट हो जाएगा, क व ख दोनों सही है। क्वेश्चन 4, यह वह तकनीक है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटना को पहले दिखा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैश बैक नहीं होती, फ्लैश बैक तो होता है जो घटना घट चुकी है उसको दिखाना, और जो भविष्य में होने वाले उसको बोलते हैं फ्लैश फॉरवर्ड, तो इसमें जो ख ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन 6, वितान भाग 1 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है पर्जन्य का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे जो इसका मतलब बताना है पर्जन्य का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है बादल, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन सेकंड, चेलवांजी सिर में धातुओं से बने टोप क्यों पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं, कंकड़ पत्थरों से बचने के लिए, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, राजस्थान की रजत बूंदों के आधार पर सापणी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कुंडली के आकार की रस्सी की बंधाई को, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, आलो आधारी का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है अंधेरे का उजाला, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, बेबी को अपनी माता की मृत्यु का समाचार कैसे मिला, पिता से, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है मनमोजी में डैश समास है, तो मनमोजी में जो समास ये है करण तत्पुरुष, ख ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम ए को ख को जो है कॉलम ख से मैच करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दीक्षांत, तो ये क्या है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है सुरेंद्र, ये गुण संधि है। नेक्स्ट उल्लेख, ये व्यंजन संधि है। और मनोयोग क्या है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पहले की मैचिंग थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ, थर्ड की सेकंड के साथ और फोर्थ की फोर्थ के साथ। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए। तो बेफिजुल बातें मत करो, बेफिजुल जो बातें हैं वो मत करो, इसमें जो ख ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन 4, मैंने घर जाना है, इस वाक्य में दोष है, तो इसमें कौन सा दोष है, पुनरुक्ति संबंधी। क्वेश्चन 5, साफ साफ का विग्रह पद है, तो इसका मतलब क्या होगा बिल्कुल साफ, तो इसमें जो फिफ्थ में क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 8, नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है नियम कितने होते हैं, सही चुनाव कीजिए। तो नियम कितने होते हैं, तो इसमें पहला है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणीदान। तो ये क्या है बिल्कुल ये नियम होते हैं और ये बिल्कुल क्या इनका सही चुनाव है, तो फर्स्ट में ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन जो है सेकंड, डॉक्टर CV रमन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया था, लेनिन शांति पुरस्कार से। तो सेकंड में जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ग ऑप्शन। क्वेश्चन 3,
भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो उनका था वर्धमान। यहाँ पे वर्धवान दे रखा है तो वान नहीं आएगा, क्या था? वर्धमान। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, अशफाक उल्लाह खां को फांसी के तख्ते पर कब लाया गया? तो उनको कब लाया गया था? सोमवार 19 दिसंबर 1927 को। है ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के डैश राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कौन से हुए थे? 11वें राष्ट्रपति। है ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं कि 1 नंबर के। तो इसमें पहला देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पद्यांश को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी थी? तो क्या करने लगी थी? वो पैरों में जो है घुंघरू बांध कर नाचती थी और हमेशा गाती रहती थी। नेक्स्ट है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? क्योंकि मीरा जो है कृष्ण भक्ति में अपना जो है सुध बुध खो बैठी थी, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं था। पद्यांश के रचयिता व कविता का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद है ये कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है। क्वेश्चन 4, सहज मिले अविनाशी का आशय क्या है? तो इसका मतलब होता है प्रभु अविनाशी है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा के लिए जो विष का प्याला भेजा था वो राणा जी ने जो है भेजा था। इसके अथवा में देखिए फिर से जो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रस्तुत ये अपना जो है पद्यांश, ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 में संकलित जो कविता है घर की याद से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र हैं, याद रखना है। और मैंने बता दिया ये घर की याद से जो है लिया गया है। इसकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का है। तो अपने पास एक गद्यांश दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में जो पाठ है मियाँ नसरुद्दीन से लिया गया है, और इसकी की जो लेखिका हैं वो है श्रीमती कृष्णा सोबती। ठीक है, इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती। व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और जो है अपने पास जो गद्यांश दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में जो कहानी है ना गलता लोहा, उससे लिया गया है, और उसके जो लेखक हैं वो है शेखर जोशी। उसके जो लेखक हैं वो है शेखर जोशी। व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई है, उसका परिवेदन लिखना है। दूसरा है, आपका नाम मोहन कुमार है, आप लिपिक के पद के लिए आवेदन भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको सवरित तैयार करना है। तीसरा है, स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज के संबंध में जो है परिपत्र लिखिए। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12, काव्यखंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के उपयुक्त शब्दों में दीजिए। सबसे पहला 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? तो इसका आंसर है, चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवार को तोड़ने वाला है, यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण में आम आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार नहीं टूटे। अतः कवि की बात सुनकर उसे कलकत्ता पर गुस्सा आ गया और उसने कलकत्ता पर बजर गिरने की बात कही। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवियत्री ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। इस कविता में कवियत्री ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संथाली लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, जुझारूपन आदि को जो है बचाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें गद्यखंड पर आधारित जो प्रश्न है इनके उत्तर दीजिए जो दर्शाए गए अंक। तो पहला है 3 नंबर का ही है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो भूलो कुत्ते की जो मृत्यु हो चुकी थी, वो मर गया था, अतः उसके स्थान पर उसके जैसा दिखने वाले कुत्ते को लाया गया। उसके द्वारा शूटिंग पूरी की गई। इस कुत्ते द्वारा गमले में फेंका गया भात खाने का दृश्य था। इस दृश्य दूसरे कुत्ते के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका दो नंबर का, ऊपर वाला 3 नंबर का था। दबा हुआ आदमी एक कवि है,
यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो देखिए, सेक्रेटरीट का माली दबे हुए व्यक्ति को खाना खिलाने जाता है। खाना खिलाते समय वह दबे हुए व्यक्ति को बताता है कि उसके विषय में सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग हो रही है, अतः उसके विषय में कुछ न कुछ फैसला निकल आएगा। तब वह एक शेर बोलता है, जिसे माली को पता चलता है कि वह एक कवि है। जब माली को पता चला कि यह कवि है तो पूरे सेक्रेटरीट में यह बात फैल गई, सभी उसके पास आ गए। अब कहा गया कि यह फाइल नए एक एग्रीकल्चर और नए हॉर्टिकल्चर है, यह तो कल्चर डिपार्टमेंट की है। इस तरह फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में घूमकर साहित्य अकादमी सेक्रेटरी के पास पहुंची। वे भी कुछ नहीं कर पाए और पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति दबा ही रह गया। क्वेश्चन 14, विधान भाग 1 के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार से में पहले की तुलना में आज का क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, जो लोग कुएं खोदते हैं उन्हें चेजारों कहा जाता है। राजस्थान के गांवों में चेजारों को विशेष स्थान प्राप्त था। कुएं खोदने के पश्चात उन्हें गांव वालों द्वारा मान सम्मान दिया जाता था। कुएं खोदने के पश्चात विशेष समारोह किया जाता था। वर्ष भर तक उन्हें प्रत्येक त्योहार में कुछ न कुछ भेंट भी दी जाती थी, यहाँ तक कि फसल में उनका एक भाग भी निकाल दिया जाता था। आज यह सब नहीं है। अब चेजारों को मजदूरी देने का चलन आरंभ हो गया है। पात्र मजदूरी देकर अपना काम निकलवाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए, बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो उसके जीवन कैसा होता, कल्पना करके लिखें। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बेबी की जिंदगी में तातूस के परिवार ने आकर उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। यदि यह परिवार उसकी जिंदगी में न आता तो बेबी भी उन अन्य घरेलू नौकरों की तरह नरकीय जीवन जो है बिता रही होती। तब न उसके बच्चे पढ़ रहे होते, न उन्हें सही खाना ही मिल रहा होता, शायद वे आवारा बन गए होते। बेबी को भी शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। उसे गंदी बस्ती में रहने का जो है विवेचन होना पड़ता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है 3+2 यानी कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 और 2 5 नंबर का ही है। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ये जो गद्यांश है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उत्श्रृंखला में कौन सा प्रत्यय है। तो जो उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, श्रृंखलता। ठीक है, वैसे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, शव का बंधन किसका स्वभाव है। तो शव का जो बंधन है ये मनुष्य का स्वभाव है। थर्ड है, गद्यांश में प्रयोग और का क्या अर्थ है। देखिए, पहले वाले में सिंगल मात्रा है, इसमें डबल मात्रा है। तो मैं पहले आपको पहले वाले की बता देता हूँ। जो पहला और है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी को जो है दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो दूसरा और है, ये होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष में अंतर प्रदर्शन करने हेतु उपयुक्त होता है। क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट इसका, स्वर संधि के भेदों के नाम बताते हुए गुण संधि को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, स्वर संधि जो होती हैं इसके 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। इसने गुण संधि की परिभाषा पूछी है कि गुण संधि की जो परिभाषा दीजिए। तो गुण संधि जब ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है तो ए बन जाता है। जब ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो ओ बन जाता है। और जब ए या आ के बाद री आ जाता है तो अर बन जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है संधि से मैं आपको जो है पूछता हूँ, विद्यालय आपने जो जरूर सुना होगा। विद्यालय का आपको संधि विच्छेद करना है और विद्यालय के अंदर कौन सी संधि है जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विद्यालय में जो है कौन सी संधि है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ जो सेकंड है, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप और भी संधि का अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो आपको बतानी है सुरेंद्र। सुरेंद्र के अंदर कौन सी संधि है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन आपको पता है। क्वेश्चन 16, नैतिक शिक्षा पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं दर्शाए गए अंकों के आधार पर उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें पहला जो 3 नंबर का है, योग के कितने अंग होते हैं। तो योग के जो है 8 अंग होते हैं। किन्हीं 2 अंगों का वर्णन कीजिए। वर्णन आप कर सकते हैं, मैं आपको 8 अंग बता देता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सेकंड, विषय एक परिवार कैसे बन जाता है। अगर हम संसार की कठिनाइयों और तकलीफों को मिलजुल कर आपस में बांट लेते हैं तब यह विषय परिवार में बदल जाता है। ये 2 नंबर का है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने मार्क्स आपको आते हैं या कितने पेपर आपको आता है, ज़रूर वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।